हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज होगी 17 अक्टूबर और आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर के द्वारा आज 17 अक्टूबर को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिविजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो ये बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन। तो देखिए क्रिस्टोफर लक्सन ये न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। किन के स्थान पर? तो क्रिस हिफकिंस के स्थान पर बने हैं और इनकी पार्टी का नाम है नेशनल पार्टी। और ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं न्यूजीलैंड के? तो 38वें नंबर के। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, इससे पहले देखिए जेसिका अर्डन ये न्यूजीलैंड की महिला प्रधानमंत्री रह चुकी है और इनकी पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी एल्बनीज है। कैनबरा ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और यहाँ पर घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद देखिए ग्रेट बैरियर रीफ जो कि महान प्रवाल भित्ति है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके बाद देखिए न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और यहाँ पर देखिए जो नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड है इसके बीच कौन सी जल संधि है? तो ये है कुक जल संधि। फिर देखिए जीलैंडिया महाद्वीप जो कि भविष्य में 8वां महाद्वीप हो सकता है। तो यहाँ इसके ऊपर का जो पानी के ऊपर का भाग है वो है न्यूजीलैंड। तो क्या है? जीलैंडिया महाद्वीप का पानी के ऊपर का भाग जो है वो न्यूजीलैंड है। लूला डी सिल्वा ये ब्राजील के राष्ट्रपति है। जॉर्जिया मेलोनी ये कहाँ की राष्ट्रपति है? तो ये है कहाँ की? इटली की महिला राष्ट्रपति बनी है। फिर देखिए हुन मानेट ये राष्ट्रपति बने हैं कंबोडिया की। जस्टिन ट्रूडो ये प्रधानमंत्री है कनाडा के। इसके बाद देखिए तो हुन मानेट कहाँ के राष्ट्रपति है? कंबोडिया के। और जस्टिन ट्रूडो ये प्रधानमंत्री बने हैं कनाडा के। और बेंजामिन नेतन्याहू ये प्रधानमंत्री है इजराइल के। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में किन खेलों को शामिल किया गया है? तो देखिए इसके अंदर इस बार 5 खेलों को शामिल किया जा रहा है 2028 वाले लॉस एंजल्स ओलंपिक में। तो कौन कौन से खेल है ये? तो क्रिकेट हो गया, स्क्वैश हो गया, फ्लैग फुटबॉल है, लेक्रोस है, बेसबॉल जिसे सॉफ्टबॉल भी कहा जाता है। ये 5 खेलों को इसके अंदर शामिल किया जा रहा है। तो देखिए ओलंपिक तो 32वें नंबर के 2022 के अंदर हुए थे टोक्यो ओलंपिक में। 2020 के अंदर कहाँ हुए थे? तो टोक्यो जापान के अंदर हुए थे। 33वें नंबर के 2024 के अंदर होंगे पेरिस फ्रांस के अंदर। 34वें नंबर के होंगे 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर। और यहीं पर जो है 5 नए खेलों को इसके अंदर शामिल किया जा रहा है। क्रिकेट है, स्क्वैश है, फ्लैग फुटबॉल, लेक्रोस, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल। इसके बाद देखिए IOC जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है इसकी 141वीं बैठक ये मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर के अंदर होने वाली है। नेक्स्ट है इसके बाद देखिए जो ये क्रिकेट यहाँ इसके अंदर जो खेल शामिल किए जा रहे हैं उनसे संबंधित कुछ जानकारी है। क्रिकेट ये 1900 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था इसके अंदर शामिल था और इसके अंदर टेस्ट मैच खेला गया था और एक ही मैच खेला गया था इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस के मध्य और इसमें विजेता बना था इंग्लैंड। फिर देखिए 2028 के ओलंपिक में T20 फॉर्मेट में मेल और फीमेल दोनों क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है और इसमें 6 टीमें भाग लेने वाली है। फिर देखिए नेक्स्ट 2024 के पेरिस ओलंपिक में ब्रेक डांस को शामिल किया गया था लेकिन 2028 वाले में इसको शामिल नहीं किया जाएगा। ललन टॉप में देखिए फर्स्ट ओलंपिक ये हुआ था 1896 में एथेंस ग्रीस के अंदर। IOC इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। इसका हेडक्वार्टर स्थित है लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर और इसके वर्तमान में हेड है थॉमस वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स फर्स्ट हुआ था 1930 में हैमिल्टन कनाडा के अंदर और 22वें नंबर का हुआ है बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर। और भारत की रैंक है इसके अंदर 4th। भारत ने इसके अंदर 61 पदक जीते थे और फर्स्ट रैंक है इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया की। इसके बाद देखिए एशियन गेम्स तो इसमें फर्स्ट हुआ था दिल्ली के अंदर और इसमें भारत ने 51 पदक जीते थे और 19वें नंबर का हुआ है हाल ही में हांगझाऊ चाइना के अंदर और इसके अंदर भारत ने 107 पदक जीते हैं और इसके अंदर फर्स्ट रैंक है चाइना की और 4th रैंक पर भारत है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास किसने किया है? तो इसका विकास किया गया है IIT किसके द्वारा? IIT BHU के द्वारा। तो देखिए क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन की तकनीक इसका विकास किया गया है IIT BHU के द्वारा। तो देखिए जो हरित हाइड्रोजन है ये क्लीन एनर्जी है
और ये भविष्य का ईंधन इसको कहा जाता है और पर्यावरण के अनुकूल ये ऊर्जा है। फिर देखिए हाइड्रोजन, तो इसका उपनाम आवारा तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसकी खोज कैवेंडिश के द्वारा की गई है और इसके 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। कौन कौन से इसके समस्थानिक? तो प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है। इसके बाद देखिए सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़कर हीलियम बनाते हैं और साथ ही में एनर्जी भी यहाँ पर बनती है। इसके बाद देखिए शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन भारत का लक्ष्य है 2070 तक का। COP27 ये शर्म अल शेख मिस्र के अंदर हुआ है और COP28 UAE के अंदर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ पर प्रारंभ हुआ होगा? तो ये मुंबई के अंदर प्रारंभ होगा। तो देखिए ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023, इसका 3rd क्रम का संस्करण ये हो रहा है मुंबई के अंदर। इसका 1st और 2nd ये भी मुंबई के अंदर ही हुआ है। फिर देखिए ये देश का सबसे बड़ा सामुद्रिक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य है जो बंदरगाह पोर्ट है इनका विकास करना, समुद्री सुरक्षा करना, नवाचार को बढ़ावा देना और निवेश को बढ़ावा देना, ये इसके उद्देश्य होने वाले हैं। फिर देखिए अभी भारत के शिपिंग मिनिस्टर कौन है? तो ये सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट है लैलन टॉप में देखिए कॉफी सम्मेलन, तो विश्व कॉफी सम्मेलन इस बार 5वें क्रम का है और भारत में पहली बार हो रहा है। बेंगलुरु में इसका आयोजन होने वाला है। फिर देखिए कॉफ़ी डे ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। मसाला सम्मेलन ये 14वें नंबर का है इस बार और ये मुंबई के अंदर हुआ है। बाद पर सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये जयपुर राजस्थान के अंदर हुआ है। P20 की बैठक ये यशोभूमि नई दिल्ली के अंदर हुआ है और G20 ये भारत मंडपम दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ है इसके शिखर सम्मेलन का। क्वेश्चन नंबर 5 है हाल ही में विजिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये केरल के अंदर प्रारंभ हुआ है। तो देखिए विजिजम पोर्ट ये इंटरनेशनल पोर्ट है और ये केरल में इसकी शुरुआत की गई है। पहली बार ये जहाज कहाँ पहुँचा है? मतलब पहली बार यहाँ पर किसका जहाज पहुँचा है? तो चीन का जहाज पहुँचा है। कौन सा? जेन हुआ 15। इसके बाद देखिए इसका निर्माण जो है राज्य सरकार और अडानी लिमिटेड के द्वारा मिलकर किया गया है विजिजम पोर्ट का। तो इसमें 70% राज्य सरकार का है और 30% इसमें अडानी लिमिटेड का है। नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए सिल्वर लाइन परियोजना ये केरल के द्वारा शुरू की गई है। लोथल पोर्ट ये गुजरात में स्थित है और हड़प्पा सभ्यता से ये संबंधित है। INS विक्रांत ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। 2 सितंबर 2022 को इसको कोच्चि केरल से लॉन्च किया गया है। MV एम्प्रेस ये एक भारत का पहला क्रूज है, तो ये चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज ये भारत और चाइना के मध्य होती है। इसके बाद देखिए पंचशील एग्रीमेंट, तो ये 1954 में हुआ था भारत और चीन के मध्य। OBOR 1 बेल्ट 1 रोड ये चीन की परियोजना है। मोतियों की माला ये चीन की है जो कि भारत को घेरने की नीति है। फिर देखिए BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव ये चीन की पहल है जिसके तहत पद्मा रेल लिंक का निर्माण किया गया है, विकास किया गया है बांग्लादेश के अंदर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का अनावरण कहाँ पर हुआ है? तो इसका अनावरण किया गया है USA के अंदर। तो देखिए स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, तो देखिए एक तो है भारत के अंदर जो कि हैदराबाद में स्थित है संत रामानुजाचार्य की, और भारत के बाहर बन रही है, ये बन रही है कहाँ पर अनावरण हुआ है इसका? तो मैरीलैंड USA के अंदर। और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है और भारत के बाहर ये इनकी सबसे बड़ी प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई है 19 फीट और इसके वास्तुकार है राम सुतार जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के भी वास्तुकार थे। और इसका अनावरण जो है 14 अक्टूबर को किया गया है क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 को ही भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसके बाद देखिए भारत के अंदर इनकी प्रतिमा है लातूर महाराष्ट्र के अंदर स्टैच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है। इसके बाद देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये भारत के पहले कानून मंत्री थे। मुक नायक पत्रिका इन्हीं की है, जातियों का अंत बुक ये भी इन्हीं की है और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भी यही थे। पूना पैक्ट 1932 में ये गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था यरवदा जेल पुणे के अंदर। आर्टिकल 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको संविधान की आत्मा ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है और इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न ये मिला था 1990 के अंदर। इसके बाद एक नेक्स्ट है विश्वास स्वरूपम, तो इसका कहाँ पर स्थापित की गई है? नाथद्वारा राजसमंद राजस्थान के अंदर इसको स्थापित किया गया है और ये महादेव की प्रतिमा है। इसके बाद देखिए स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये कैमगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में स्थापित की गई है। स्टैच्यू ऑफ वननेस ये ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में इसको स्थापित किया गया है और ये आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है नई संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो विमल पटेल है और पुराने संसद भवन के लुटियंस से। इसके बाद देखिए
और पुराने संसद भवन का नाम क्या कर दिया गया है, तो संविधान सदन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व खाद्य दिवस 2023 कब मनाया गया है, तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो देखिए वर्ल्ड फूड डे 2023 ये 16 अक्टूबर को मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को FAO जो खाद्य और कृषि संगठन है इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर स्थित है और रोम जो है ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। फिर देखिए 2023 में इसकी थीम है वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो ऑन बिहाइंड। इसके बाद देखिए लल्लन टॉप में विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम है सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। विश्व योग दिवस 2023 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग और G20 2023 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम। PM प्रणाम योजना, इसका उद्देश्य भूमि प्रदूषण को कम करना। मिष्टी योजना ये मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए लॉन्च की गई है। इसके बाद देखिए यूरिया गोल्ड, ये मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करेगा और राजस्थान से इसको लॉन्च किया गया है, सीकर राजस्थान से PM मोदी द्वारा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लाइफ टाइम फॉर एनवायरनमेंट के तहत कौन सी योजना प्रारंभ की है, तो इसके अंदर 2 योजनाएं हैं, एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एंड इकोमार्क स्कीम। इसके बाद देखिए लाइफ, तो इसकी फुल फॉर्म होती है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, मतलब पर्यावरण के लिए जीवन शैली। तो देखिए भारत के पर्यावरण मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है अभी, डॉक्टर भूपेंद्र यादव है। और अभी 2 प्रोग्राम जो है स्टार्ट किए गए हैं, तो कौन कौन से हैं, एक तो है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP, इसके तहत जो है पर्यावरण हेतु स्वैच्छिक कार्य किए जाएंगे, जैसे जल वन संरक्षण, और जो नहीं करते हैं वो व्यापार भी कर सकते हैं। और इकोमार्क स्कीम, इसमें उपभोक्ता उत्पाद है इसका डिजाइन किया जाएगा और प्रक्रिया बताया जाएगी इसमें पर्यावरण संबंधित, और ये सारा कार्य जो है पर्यावरण अनुकूल होने वाला है। इसके बाद देखिए लल्लन टॉप में प्रधानमंत्री जो PM विश्वकर्मा योजना है, ये बुनकर जो कारीगर है इनके लिए लॉन्च की गई है 17 सितंबर 2023 को। अमृत वृक्ष योजना या आंदोलन ये असम में शुरू की गई है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है, तो ये प्रारंभ किया गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो देखिए स्पेस ऑन व्हील्स इसको स्टार्ट किया गया है इसरो और विज्ञान भारती ने मिलकर, इसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। कहाँ पर, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो क्यों स्टार्ट किया गया है, तो जो स्टूडेंट है उनको स्पेस प्रोग्राम, रॉकेट, उपग्रह इनकी जानकारी देना चलती हुई बस में, इसलिए इसका नाम रखा गया है स्पेस ऑन व्हील्स। फिर देखिए नेक्स्ट है इसरो, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है और इसके वर्तमान में हेड है S सोमनाथ, और इसरो के द्वारा ही युविका कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया है। इसके बाद देखिए लल्लन टॉप में PSLV C54, इसके द्वारा भूटान के उपग्रह लॉन्च किए गए हैं INS-2B, और PSLV C55 इसके द्वारा सिंगापुर के उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। PSLV C56 इसके द्वारा भी सिंगापुर के उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, DSSAR उपग्रह। PSLV C57 इसके द्वारा आदित्य L1 लॉन्च किया गया है, और SSLV D2 या इसके द्वारा आज़ादी सेट और US-07 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। GSLV F12 इसके द्वारा NVS-01 लॉन्च किया गया है, जो कि नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है। LVM 3rd M4 जिसे बाहुबली भी कहा जाता है, इसके द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में दिवंगत हुए MS गिल कौन थे, तो ये भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो देखिए इनका फुल नेम है मनोहर सिंह गिल। MS गिल जो है ये भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है, और इनका कार्यकाल था 1996 से सन 2001 तक, और इनको पद्म विभूषण भी मिल रखा है, जो कि भारत का सेकंड सर्वोच्च सम्मान है। फिर देखिए भारत के फर्स्ट चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी, तो ये रमा देवी थी, और वर्तमान में कौन है, तो राजीव कुमार है। फिर देखिए TN शेषन, ये भारत के पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है ये, हाल ही में 10वीं भारत वियतनाम संयुक्त आयोग बैठक का आयोजन हुआ है। क्या है, हनोई में 18वीं भारत वियतनाम संयुक्त आयोग बैठक का हुआ आयोजन। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है, और साथ ही में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।